और सभी को कंपल्सरीली ये फॉर्म फाइल करने होते हैं। और फाइल ना करो तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो फाइल नहीं करते हैं तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टीज। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C रिटर्न्स फॉर्म्स के बारे में कि क्या है ये फॉर्म्स, इनकी एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट, डिफरेंसेस और लेट करने पर कितनी पेनल्टीज हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों हमारा चैनल आपका अपना चैनल है। आप कभी भी किसी भी टॉपिक पर हमसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम लोग उसे जरूर कंसीडर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो ऐसे सभी लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहले से है या फिर नियर फ्यूचर में लेने वाले हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं, बट मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहला सवाल कि क्या है ये फॉर्म्स जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। शॉर्ट में बताता हूँ। ये आप जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न मंथली या क्वार्टरली फाइल होती है। तो उन मंथली या क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न में जो हम सेल या परचेज का डाटा शो करते हैं या उनमें जो टैक्स की फिगर जाती है या फिर परचेज के ऊपर लिए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का एनुअल रिकंसिलेशन है। इन अदर वर्ड्स, annual GST reconciliation is a consolidated summary of the sale and purchase and tax paid during the year. Guys, GSTR 9 और GSTR 9C हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना होता है। ये रिकंसिलेशन ईयर एंड होने के बाद बनाया जाता है, यानी कि जब आपकी अप्रैल से लेकर मार्च तक की सभी जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो जाती है। वीडियो बहुत आसान लैंग्वेज में है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। अब दूसरा सवाल कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C रिटर्न्स के फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है और किसके लिए ये फॉर्म्स एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। इन फॉर्म्स में डिफरेंस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है। दोस्तों एनुअल रिकंसिलेशन के दो फॉर्म्स हैं, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C, जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन को छोड़ के सभी के लिए एप्लीकेबल हैं और सभी को कंपल्सरीली ये फॉर्म फाइल करने होते हैं। इन फॉर्म्स की एप्लीकेबिलिटी को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और इन 3 कैटेगरीज का बेस है सेल की थ्रेशोल्ड लिमिट। पहली कैटेगरी है जिनकी सेल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है। ऐसे सभी लोगों के लिए जीएसटीआर 9 रिटर्न फॉर्म्स में होल ईयर की सेल और परचेज और टैक्स रिकंसिलेशन का डाटा बनाकर फाइल करना मैंडेटरी होता है। दूसरी कैटेगरी है जिनकी सेल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे सभी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों ही फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। पहले जीएसटीआर 9 फाइल होगा, उसके बाद जीएसटीआर 9C फॉर्म फाइल होगा। वैसे तो दोनों ही फॉर्म्स में जीएसटी का डाटा का रिकंसिलेशन जाता है, लेकिन जीएसटीआर 9C फॉर्म के थ्रू जीएसटी के सारे डाटा का ऑडिट होता है, जिसे हम ऐसे ही फाइल नहीं कर सकते। यानी कि जीएसटीआर 9C एक सर्टिफाइड ऑडिटेड स्टेटमेंट होता है और इस ऑडिट को कोई प्रोफेशनल पर्सन ही कर सकता है, जैसे मेरे जैसे सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी। और ये ऑडिट ड्यू डेट से पहले कराना चाहिए, वरना डिपार्टमेंट आपको ठोक देगा पेनल्टीज, फिर लगाते रहो डिपार्टमेंट के चक्कर। सो बी केयरफुल। थर्ड कैटेगरी है जिनकी सेल 2 करोड़ या इससे कम आती है। दोस्तों ऐसे सभी लोगों के लिए जिनकी सेल 2 करोड़ से कम है, उन लोगों के लिए जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है, लेकिन ऑप्शनल है, यानी वॉलेंट्री है। यानी कि आप फाइल करो तो वेल एंड गुड और फाइल ना करो तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि 99% टैक्स पेयर जिनकी सेल 2 करोड़ से कम है वो लोग जीएसटीआर 9 को फाइल ही नहीं करते। इन दोनों फॉर्म्स में फर्म या कंपनी अपनी सेल परचेज का डाटा, जीएसटी टैक्स का डाटा, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और इसके अलावा सारी समरी और रिकंसिलेशन को कवर करते हैं। और इसके अलावा ड्यूरिंग द होल ईयर हमने जो भी टैक्सेस पे किए हैं, जितना भी आईटीसी क्लेम किया है, उन सब का डिटेल भी इन्हीं फॉर्म्स में कवर होता है। तो गाइज अब तक हमने बात की कि किसके लिए ये फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। अब बात करता हूँ कि किसको ये फॉर्म फाइल नहीं करने। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, नॉन रेसिडेंट पर्सन जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। यानी इन 3 कैटेगरीज को जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक छोटी सी बहुत शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। पहला डिफरेंस है थ्रेशोल्ड सेल लिमिट का, कि 5 करोड़ तक की जो सेल है उन सभी लोगों के लिए जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है और 5 करोड़ से ज्यादा की सेल के लिए जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल है। दूसरा डिफरेंस कि जीएसटीआर 9 एक बहुत छोटा सा फॉर्म है जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो खुद भी फाइल कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रोफेशनल पर्सन की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जीएसटीआर 9C एक बड़ा फॉर्म है जो कि एक ऑडिट फॉर्म है और इन ऑडिट फॉर्म्स की ड्यू डेट भी होती है। यूं कि मुझे ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए अब डायरेक्ट ड्यू डेट की बात करते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 31 मार्च 2023 को जो ईयर एंड हुआ है, उसके लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C रिटर्न फॉर्म्स अभी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है। और इन दोनों फॉर्म्स को फाइल कर सकते हैं कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा? हो गया क्या गाइस? कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट जो भी डेट एक्सटेंड करेगी उस डेट तक आप इन फॉर्म्स को फाइल कर दीजिए। लेकिन तब तक भी अगर आप जीएसटीआर 9 या 9C को फाइल नहीं करते हैं तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टीज। और पेनल्टीज देना जनता का एक ऐसा दर्द है जिसे टैक्स पेयर ही जानता है। हाँ, गवर्नमेंट के लिए पेनल्टीज लेना नॉर्मल है। अच्छा, पहले ये पेनल्टीज कम लगती थी, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो लेट फाइलिंग पर भी डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अपने आप ही पेनल्टीज को जनरेट कर देता है। और सच पूछो तो कंप्लाइंसेज इतने ज़्यादा हैं कि कोई ना कोई पेनल्टीज ना चाहते हुए भी देनी पड़ जाती है। अब जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की पेनल्टीज को ही देख लो। अगर इन फॉर्म्स को मैं 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करता हूं तो नॉन कंप्लाइंसेज में कवर हो जाऊंगा। और आप दे दो पेनल्टीज, और पेनल्टीज कितनी? 100 रुपीज पर डे अंडर ईच हेड। और टोटल 3 हेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। मतलब हुआ कि 100 रुपये सीजीएसटी में दो, 100 रुपये एसजीएसटी में दो और 100 रुपये आईजीएसटी में, यानी कि टोटल 300 रुपीज पर डे की पेनल्टीज आपको लगेंगी। लेकिन ये टोटल पेनल्टीज 0.25% ऑफ योर टर्नओवर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए, डीलर ने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट कमाया हो या ना कमाया हो इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पेनल्टीज जरूर कमा लेंगे लोग। अब लास्ट में देखते हैं कि इन फॉर्म्स में रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सो दैट वी कुड फाइल द जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C रिटर्न फॉर्म्स टाइमली। सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम और आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जीएसटी टैक्स पेमेंट की डिटेल। थर्ड, सेल बिल्स में अमेंडमेंट की डिटेल। ये भी एक बड़ा मसला है, कभी सेल कैंसिल करो, कभी इनवाइसेस को मॉडिफाई करो, और जब जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करो तो उस वक्त ये सारी डिटेल हमारे लिए सरदर्द बनी हुई रहती है। नंबर 4, परचेज की डिटेल। नंबर 5, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल। एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन जमा हो गए तो इन सभी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी होगी, और उसका वैलिडेशन होने के बाद ही आप इन फॉर्म्स की फाइलिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन फाइल करते हो तो अगेन आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी। तो गाइज, ये थी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि हम जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C रिटर्न फॉर्म्स को कैसे फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून गाइज।